जय हिंद साथियों। अमासा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं शासन प्रणाली के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि संघात्मक शासन और एकात्मक शासन और अर्धसंघात्मक शासन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फेडरल सिस्टम में क्या है? तो फेडरल सिस्टम में पावर जो होती है केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों को स्पष्ट विभाजन होता है। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो है पावर का स्पष्ट विभाजन हो जाता है। और संघात्मक शासन में जो है फेडरल सिस्टम में संविधान लिखित, कठोर और सर्वोच्च होता है। ठीक है, इसका उदाहरण जो है सो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में देखा जाता है, जहां राज्य स्वतंत्र और मजबूत इकाई होती है। आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, यहाँ का राज्य स्वतंत्र और मजबूत इकाई है। अब हम देखेंगे एकात्मक शासन यानी यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? सो इसका शक्तियाँ जो है सारी शक्तियाँ केंद्र के पास केंद्रित होती हैं। ठीक है, और स्थानीय सरकार केंद्र के अधीन कार्य करती हैं। यानी जो स्थानीय सरकार होगी वो केंद्र के अधीन कार्य करेगी। इसका संविधान जो होती है वह लिखित, अलिखित और लचीला होती है। इसका एग्जाम्पल जो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में देखा जाता है, जहां संपूर्ण नियंत्रण केंद्रीय संसद के पास होती है। यानी कंट्रोलिंग पावर जो होता है यूके में और फ्रांस में ये संसद के पास होता है। लेकिन संघात्मक में जो है इसमें क्या होता है, राज्य जो है स्वतंत्र और मजबूत इकाई होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में क्वासी फेडरल सिस्टम, अर्धसंघात्मक शासन। तो अर्धसंघात्मक शासन में जो है इसमें संघात्मक लक्षण यानी शक्तियों का विभाजन और एकात्मक लक्षण यानी केंद्र की अधिक मजबूती, केंद्रीकरण दोनों का मिश्रण होता है। इसमें जो है आपातकाल में यह पूरी तरह एकात्मक बन जाती है। जैसे अगर आपातकाल अगर लागू होता है भारत में तो यह एकात्मक बन जाती है। और इसका जो है संविधान लिखित, विस्तृत और जो केंद्र को अधिक शक्ति देती है। इसका एग्जाम्पल जो है हमारा भारत। ठीक है, भारत का संविधान जो है अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। इसके संबंध में केसी वियर ने अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल कहा, क्योंकि यहाँ सामान्य दिन में संघीय व्यवस्था और संकट काल में एकात्मक व्यवस्था दिखती है। तो भारत जो है क्वासी फेडरल सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट में आज का प्रश्न यह है, किस प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्र ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय, क्वासी फेडरल या एकल उन्मुख कहा था? ऑप्शन ए है आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन बी ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी केसी वियर, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दें और अमासा क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।